हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो हमारे बीच पाई जाती है, जिससे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक टीबी रोग, जिसको हिंदी में क्षय रोग भी कह देते हैं। उसमें बहुत ही लाभदायक है और साथ ही साथ अपनी इम्यूनो पावर को बढ़ा करके उस बीमारी के संक्रमण से बचने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी। और अगर किसी को ये बीमारी ऑलरेडी है भी, तो ठीक करने में यह आसन बहुत ही मददगार है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन से आसन हैं जो कि टीबी यानी तपेदिक रोग से आपको बचा सकते हैं। तो वह सभी आसन करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और डॉक्टर शिवानी। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में सबसे पहला हम आसन करेंगे त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन करने के लिए हमें दोनों पैरों पर खड़े हो जाना है सीधे। और दोनों पैरों को खोल लेना है, थोड़ा 1 से 1.5 फीट का गैप। और अब हम अपने दाएं हाथ को, सीधे हाथ को सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। और अब बाएं पैर को से हम बाएं पैर की पिंडली तक ले जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो दोस्तों, यह एक त्रिभुज आकार आपको प्रतीत होगा, यह त्रिकोणासन। अब धीरे धीरे वापस हम पूर्व मुद्रा में आएंगे और अब अपोजिट हैंड द्वारा इसको हम दोहराएंगे। अब दूसरा हाथ हवा में सीधा और इस तरीके से पैर की पिंडली को हम टच करेंगे। तो त्रिकोणासन जो हमारी लंग्स की पावर बढ़ाने में बहुत सहायक है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। इसी को दोस्तों एक दूसरी तरीके से हम करेंगे, तो वह भी त्रिकोणासन ही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब हमें क्रॉसवाइज यानी राइट हैंड से बाएं पैर की पिंडली को पकड़ना है, इस तरीके से। त्रिकोणासन का दूसरा प्रारूप। धीरे धीरे वापस। अब बाएं हाथ से दाएं पैर की पिंडली को हम टच करेंगे। कुछ समय रुकेंगे, फिर वापस पूर्व मुद्रा में। तो दोस्तों, यह हमने दिखाया आपको त्रिकोणासन। अब हम जो दूसरा आसन लेकर आए हैं वह है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। और अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए साथ ही साथ अपनी कमर को भी उठाना है और दोनों हाथों से कमर को होल्ड करना है और अब पैरों को सीधा कर लेना है। तो ये सर्वांगासन की मुद्रा। यथाशक्ति यहाँ पर रुकना है और अब वापस हम पूर्ण मुद्रा में आएंगे। यह हमने आपको दिखाया सर्वांगासन। आइए एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर को हाथों से पकड़ना है, होल्ड देना है सहारा, और पैरों को सीधा कर लेना है। यथाशक्ति यहाँ रुकना है। उसके बाद फिर से हम वापस आएंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों, अब इसी में हम अगला आसन लेकर आए, वह है हलासन। हलासन भी लगभग इसी तरह से। अब दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर ले जाते हुए सर के पीछे की सतह को अपने पंजों से छुआना है और यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकना है। यह है हलासन। धीरे धीरे हम वापस आएंगे पूर्व अवस्था में। एक बार हम फिर से हलासन दोहराएंगे। दोनों पैरों को ले जाते हुए पीछे की ओर पिछली धरती की सतह को अपने पंजों से टच करना है। कुछ देर के लिए यहाँ रुकना है। अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे। जो अगला आसन हम करेंगे वह है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रखना है और अब अपने शरीर के ऊपरी भाग को हाथों की सहायता से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे। अब धीरे धीरे वापस।
इसी को हम दोबारा दोहराएंगे। अपने शरीर के अगले भाग को ऊपर की ओर ले जाना है हाथों की सहायता से। शरीर बिल्कुल तना हुआ रहे और धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ये हमने दिखाया आपको भुजंगासन। अब इसी में अगला आसन हम करेंगे दोस्तों सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए हमें कमर के बल लेट जाना है, पीठ के बल। दोनों पैरों को मोड़ देंगे और अब अपनी कमर को ऊपर की ओर ले जाना है और एक सेतु का निर्माण करना है। धीरे धीरे वापस। एक बार हम फिर से दोहराएंगे। कमर को ऊपर की ओर ले जाना है और एक पुल का निर्माण करना है। कुछ समय के लिए रोककर अब वापस पूर्वावस्था में। अब अगला आसन दोस्तों हम जो करने जा रहे हैं वह है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए हमें वज्रासन पे बैठना है पहले। अब धीरे धीरे हम घुटनों के बल आएंगे और अब दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए पैरों की दोनों पिंडलियों को पकड़ना है। हमारी लंग्स पावर को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। हमारी श्वसन तंत्र जो है उसको भी है मजबूत बनाता है। यथाशक्ति रुकना है, वापस आएंगे। तो ये हमने आपको उष्ट्रासन दिखाया। एक बार फिर से हम देखेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए पैरों की पिंडलियों को हम टच करेंगे, पकड़ेंगे। यथाशक्ति रुकना है और फिर से हम वापस आएंगे। आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। तो दोस्तों ये हमने जो आपको आसन दिखाए, इन सभी के अभ्यास द्वारा आप अपने लंग्स पावर को अच्छा कर सकते हैं और क्षय रोग से बच सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को है तो दवाइयों के साथ साथ वह आसन करे और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो लंग्स के होते हैं हमारे हाथों पैरों पर, उनकी सहायता से भी अपने आप को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको जानकारी दी टीबी रोग यानी क्षय रोग से बचने की, और अगर किसी को है तो योगा की सहायता से कैसे वो ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।